वेलकम टू स्टडी वॉच। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, सर्जरी की जीत। ट्रायम्फ का मतलब क्या है? जीत। सर्जरी का मतलब तो ऐसे होता है ऑपरेशन या फिर चीरफाड़, लेकिन यहाँ पर उसका मतलब है डॉक्टर का परामर्श स्थल या फिर उसके मिलने का समय, ठीक, जिसे हम कह सकते हैं क्लिनिक, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब होगा क्लिनिक की जीत, ठीक है। ये चैप्टर एनसीईआरटी की क्लास 10th की इंग्लिश सप्लीमेंट्री की बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का ये चैप्टर नंबर 1 है। इसके पहले के क्लासेस की वीडियोस बना दी गई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक की जो अभी तक वीडियो बनाई जा रही है, सबकी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जा कर के आप सारे चैप्टर्स का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, चैप्टर समझ सकते हैं और अपनी वर्ड मीनिंग और अपनी इंग्लिश को और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये एक अमीर औरत के ऊपर है जिसका एक कुत्ता होता है जो बहुत ही लाड प्यार से पाला जाता है। बहुत ज़्यादा खाने की वजह से वो बीमार पड़ जाता है, तो उसे एक जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाया जाता है जहाँ पर उसका इलाज होता है। तो हम देखेंगे कि वो किस तरह बीमार पड़ता है, उसका इलाज कैसे होता है, वो डॉक्टर कौन है, वो महिला उस कुत्ते को कैसे पालती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग, ट्रिकी एक छोटा कुत्ता है, इज़ पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। इज़ पैम्पर्ड, उसकी बहुत देखभाल की जाती है, ठीक है। पैम्पर्ड का मतलब क्या है? बहुत देखभाल होना, ठीक है, करना। एंड और ओवरफेड, और वो ज़रूरत से ज़्यादा उसे खिलाया जाता है। ओवर का मतलब क्या है? आवश्यकता से अधिक, फिट का मतलब खिलाया जाता है, उसे ज़रूरत से ज़्यादा खिलाया जाता है। बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, उसके अमीर मालकिन द्वारा। मिस्ट्रेस का मतलब क्या है? मालकिन, ठीक। ही फॉल्स सीरियसली इल, वो गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, ठीक है। सीरियसली का मतलब क्या है? गंभीर रूप से, ठीक। इल, बीमार हो जाता है। एंड और हिज मिस्ट्रेस, और उसकी मालकिन, कंसल्ट अ वेटरिनरी सर्जन, और उसकी जो मालकिन है वो एक वेटनरी सर्जन से सलाह लेती हैं, ठीक है। कंसल्ट का मतलब क्या है? सलाह लेना, या फिर उसके पास वो उसे लेकर जाती हैं, ठीक है। कंसल्ट का मतलब हम यहाँ कह सकते हैं सलाह लेती हैं, ठीक है, एक वेटनरी सर्जन के पास। वेटनरी सर्जन को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? जानवरों का डॉक्टर, ठीक। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो उसका ऑपरेशन करता है वो डॉक्टर। डज द डॉग रिकवर, क्या वो कुत्ता ठीक होता है, ठीक है। रिकवर का मतलब क्या है? ठीक होना, ठीक। तो इन सब सारे सवालों का जवाब हम इसमें देखेंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और पता लगाइए। फाइंड आउट का मतलब क्या होता है? पता लगाना। वाई इज़ मिसेज पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी, मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित हैं, ठीक है। वरीड का मतलब क्या है? चिंतित। वॉट डज शी डू टू हेल्प हिम, वो उसकी मदद करने के लिए क्या करती हैं, ठीक है। वॉट डज शी डू, वो क्या करती हैं, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए। इज़ शी वाइज इन दिस, क्या वो इस मामले में समझदार हैं। वाइज का मतलब क्या है? समझदार, क्या वो इस मामले में समझदारी भरा काम करती हैं। हु डज आई रिफ़र टू इन दिस स्टोरी, इस कहानी में आई किसका उल्लेख करता है, आई किसकी तरफ इशारा करता है, आई किसको इंगित करता है इस कहानी में, ठीक है। रिफ़र का मतलब क्या है? उल्लेख करना या फिर इंगित करना, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस बार मुझे सच में ट्रिकी की चिंता हो रही थी, ठीक है। रियली का मतलब क्या है? वास्तव में, ठीक है। वरीड का मतलब जैसा मैंने ऊपर बताया आपको, चिंता होना, चिंतित होना। तो इस बार मैं वास्तव में ट्रिकी के लिए चिंतित था। ट्रिकी कौन है? वो उस मिसेस पैम्फ्री का पेट डॉग, ठीक। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार रोक दी, ठीक है। पुल्ड अप का मतलब क्या है? रोक दी। पुल अप का मतलब होता है रोकना, पुल्ड अप का मतलब रोक दी। व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट, जब मैंने उसे गली में देखा। विथ हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ, मैंने अपनी कार रोक दी जब मैंने उसे गली में अपनी मालकिन के साथ देखा। एंड और आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और उसका रूप देख करके मुझे सदमा लगा, मैं हतपद रह गया, ठीक है। शॉक्ड का मतलब क्या है? सदमा लगना, ठीक है। तो उसे ये सदमा लगा उसे देख करके, उसका रूप। अपीयरेंस का मतलब क्या है? रूप, ठीक। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। ह्यूजली का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा, ठीक। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, वो एक फूला हुआ, ब्लोटेड का मतलब क्या है?
फूला हुआ, ठीक है। सॉसेज का मतलब क्या है, सीख कबाब, जैसे एक होता है ऐसा करके बिल्कुल मांस का बना होता है, तो इस तरह से वो नज़र आता था, फूला हुआ सॉसेज की तरह। विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, जिसके हर एक कोने पर एक पाँव हो, ठीक है, बस वो ऐसा ही नज़र आता था। कौन, वो पेट डॉग। हिज आइज़, उसकी आँखें, ब्लड शॉट एंड रूमी, उसकी आँखें बिल्कुल लाल और कीचड़ से भरी थी, ठीक है। ब्लड शॉट का मतलब क्या है, लाल। रूमी का मतलब जब कीचड़ निकलता है आँखों से तो उसे हम यहाँ रूमी कह सकते हैं। ऐसी थी उसकी आँखें। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, वो बिल्कुल सीधा देख पाता था। एंड और हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसके जबड़े से उसकी ज़बान लटकी हुई थी, ठीक है। टंग का मतलब जैसा हम जानते हैं जीभ, ज़बान। लॉल्ड का मतलब लटकी हुई थी, लॉल का मतलब लटकना, उसकी ज़बान लटकी हुई थी। मिसेस पम्फ्री हैसन टू एक्सप्लेन, मिसेस पम्फ्री को बताने की जल्दी थी, ठीक है। हैसन का मतलब क्या है, उन्हें जल्दी थी, टू एक्सप्लेन बताने की। ही वॉज सो लिस्टलेस, ये बहुत ज़्यादा उदासीन हो गया है, ठीक है। लिस्टलेस का मतलब क्या है, उदासीन, जो किसी चीज़ में रुचि ना लेता हो, ठीक। मिस्टर हैरियट, वो कहती हैं कि मिस्टर हैरियट ये बड़ा ही उदासीन हो गया है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, लगता है इसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं है, ठीक। एनर्जी का मतलब क्या है, ऊर्जा। आई थॉट, मुझे लगा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैलन्यूट्रिशन, मुझे लगता है कि ये कुपोषण से पीड़ित है, ठीक है। मैलन्यूट्रिशन का मतलब क्या है, कुपोषण, ठीक। सफरिंग फ्रॉम का मतलब ये पीड़ित है, मुझे लगा कि ये कुपोषण से पीड़ित है। सो इसलिए आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज, इसलिए मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा दे रही हूँ खाने के लिए, इसलिए मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा दे रही हूँ। बिटवीन मील्स, खाने के बीच में, जो उसके खाने का समय होता है उसके बीच बीच में भी मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कुपोषण से ग्रसित है। टू बिल्ड हिम अप, उसे और मजबूत करने के लिए, उसे ताकतवर बनाने के लिए। सम मॉल्ट, मैं उसे कुछ जौ दे देती हूँ, ठीक है। मॉल्ट का मतलब क्या है, जौ। एंड कॉड लीवर, और उसे मैं कुछ मछली का तेल दे देती हूँ, ठीक है। कॉड एक मछली होती है, उसके लीवर से जो तेल निकाला जाता है उसे कॉड लीवर ऑयल बोलते हैं, तो मैं उसे कुछ मछली का तेल दे देती हूँ, यहाँ पर उसकी मीनिंग मैंने लिख दी है। एंड और अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, और रात में मैं उसे एक कटोरा हॉर्लिक्स भी दे देती हूँ। टू मेक हिम स्लीप, उसे सुलाने के लिए, सोते वक्त मैं उसे एक कटोरा हॉर्लिक्स भी दे देती हूँ। नथिंग मच रियली, वास्तव में ज़्यादा कुछ नहीं, वो इतना कुछ देने के बावजूद भी कहती हैं कि वास्तव में कुछ ज़्यादा मैं उसे नहीं देती हूँ, मैं उसे बस इतना ही देती हूँ। एक तो वो लंच डिनर ब्रेकफास्ट करता ही है, उसके बावजूद बीच बीच में भी वो उसे ये सारी चीज़ें देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो कुपोषण से ग्रसित है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, क्या आपने उसके मीठी चीज़ों के बारे में कटौती की जो मैंने आपसे कहा था, ठीक है। यहाँ पर हैरियट कहते हैं कि डिड यू कट डाउन, क्या आपने कटौती की। कट डाउन का मतलब क्या है, कटौती करना, ठीक। क्या आपने कटौती की ऑन द स्वीट थिंग्स, मीठी चीज़ों पर। एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ओह आई डिड फॉर अ बिट, मैंने कुछ हद तक किया, मैंने ज़रा सा किया। अ बिट का मतलब क्या है, ज़रा सा, मैंने थोड़ा सा किया। बट लेकिन ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, वो इतना कमज़ोर नज़र आने लगा कि मुझे नरम होना पड़ा, ठीक है। रिलेंट का मतलब क्या है, नरम पड़ना, मुझे थोड़ा नरम होना पड़ा, वो इतना कमज़ोर हो गया था, ठीक है। सो वीक का मतलब क्या है, इतना कमज़ोर। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो, क्योंकि उसे क्रीम केक और चॉकलेट इतना पसंद है। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम, उसको इनकार करना मैं सह नहीं सकती, यानी मैं किसी भी कीमत पर इनकार नहीं कर सकती, ठीक। उसके लिए रिफ्यूज़ का मतलब क्या है, इनकार, ठीक। उसे ये क्रीम केक और चॉकलेट इतना पसंद है कि मैं उसको देने से इनकार नहीं कर सकती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने उस छोटे कुत्ते को एक बार फिर से देखा। दैट वॉज द ट्रबल, इस बार वो मुसीबत में था, ये चिंता की बात थी। दैट वॉज द ट्रबल का मतलब यही उसकी समस्या है। क्या समस्या थी, ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की एक ही गलती थी कि वो ज़रूरत से ज़्यादा पेटू था, ठीक है। ग्रीड का मतलब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, पेटू, ठीक, ज़रूरत से ज़्यादा खाने वाला, ठीक। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड,
उसे खाना देने से कभी भी इनकार नहीं किया गया, उसने कभी जाना ही नहीं कि खाना देने से इनकार भी किया जा सकता है। इसको हम इस तरह कह सकते हैं, ठीक है। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो किसी भी समय संभाल लेता। टैकल का मतलब क्या होता है, ऐसे तो होता है संभालना, ठीक है, लेकिन वो खा लेता, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं ईट, ठीक, टैकल को हम कह सकते हैं ईट। ही वुड ईट, वो खा लेता, अ मील, खाना, एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, रात या दिन के किसी भी समय। आर का मतलब यहाँ पर क्या है, समय, वो किसी भी समय खा लेता। एंड और आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स, मुझे वो चीज़ें भी पता हो गई, ठीक है, मैंने वो चीज़ें भी समझ ली। वंडर्ड अबाउट का मतलब क्या है, मैं समझ गया। वंडर का मतलब होता है जब अपने आप से बात करते हुए कोई चीज़ सोचते हैं तो उसे वंडर कहते हैं, और एक वंडर का मतलब आश्चर्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे अपने आप से बात करते हुए वो समझ गए। क्या समझ गए, कि सारी बातें मिसेस पम्फ्री हैडन मेंशन, जिसका जिक्र मिसेस पम्फ्री ने नहीं किया था। मेंशन का मतलब क्या है, जिक्र करना। बहुत सी बातें मिसेस पम्फ्री ने हैरियट को नहीं बताई, लेकिन वो भी वो समझ गए, ठीक। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इसे भरपूर एक्सरसाइज करा रही हैं। प्लेंटी का मतलब क्या है, भरपूर, क्या आप इसे अच्छी एक्सरसाइज करा रही हैं। वेल, ठीक, वो कहती हैं ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी, उसका थोड़ा सा टहलना मेरे साथ हो जाता है। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसका थोड़ा बहुत टहलना मेरे साथ हो जाता है। बट लेकिन हॉचकिन द गार्डनर, लेकिन वो हॉचकिन जो माली है, गार्डनर का मतलब माली, जो माली है, हैज़ बीन डाउन विथ लैम्बेगो, वो कमर के दर्द से ठीक नहीं है, ठीक है। डाउन का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक ना होना, ठीक। लैम्बेगो का मतलब क्या है, कमर का दर्द, हम इसे कह सकते हैं, ठीक। उसे कमर का दर्द है, इसलिए वो ठीक नहीं है। सो इसलिए देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो अभी हाल ही में कोई भी रिंग फेंकने वाली एक्सरसाइज नहीं हो रही है, कोई रिंग फेंकने वाला नहीं है, ठीक है। लेटली का मतलब क्या है, अभी हाल ही में ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। जो माली है हॉचकिन, उसकी कमर में दर्द है, इसलिए अभी इसका रिंग से खेलना बंद है, ठीक, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, मैंने गंभीर होने की कोशिश की, ठीक है। साउंड का मतलब लगने की या फिर होने की, सीवियर का मतलब क्या है, गंभीर, मैंने गंभीर होने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, अब वास्तव में मेरा यही मतलब है। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आप उसका खाना अभी कम नहीं करती हैं, एंड और गिव हिम मोर एक्सरसाइज, अगर उसको और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराती हैं, ही इज़ गोइंग टू रियली इल, वो वास्तव में बीमार होने वाला है, ठीक है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपना हृदय कठोर करना होगा, ठीक है। हार्डन का मतलब क्या है, कठोर। एंड और कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे बहुत ही सख्त डाइट पर रखना होगा, ठीक है। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, सख्त। अब खाना उसे बहुत सोच समझ कर देना होगा, ठीक। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स, मिसेस पम्फ्री ने अपना हाथ दबाया, ठीक है। रंग का मतलब क्या है, ये रिंग का सेकेंड फॉर्म है, उसका मतलब होता है दबाना, तो उन्होंने अपना हाथ दबाया, ठीक। रंग का मतलब यहाँ दबाना। ओह आई विल, हाँ मैं करूँगी। मिस्टर हैरियट, हाँ मैं इसे करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे यकीन है कि आप सही हैं, ठीक है। श्योर का मतलब क्या है, यकीन। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही मुश्किल है। शी सेट ऑफ, वो चल पड़ी। सेट ऑफ का मतलब क्या है, चलना, ठीक है, वो चल पड़ी। हेड डाउन, सिर नीचा किए हुए। अलोंग द रोड, सड़क के किनारे किनारे, वो सड़क के किनारे किनारे वो चल पड़ी। एज इफ़, मानो, डिटर्मिंड, वो बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ हो। टू पुट द न्यू रिजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, कि ये जो नई व्यवस्था है, यानी उसे खाना कम देने की और एक्सरसाइज ज़्यादा कराने की जो व्यवस्था है, रेजिम का मतलब क्या है, व्यवस्था, इनटू प्रैक्टिस, ये इसे व्यवहार में ले आएंगी। इमीडिएटली का मतलब तुरंत, वो तुरंत ही इसे व्यवहार में लाएंगी, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञता के साथ वो जा रही थी, ठीक। आई वॉच देयर प्रोग्रेस, मैं उनके परिवर्तन पर नज़र बनाए रखा था, मैं देखता था। विथ ग्रोइंग कंसर्न, बढ़ती चिंता के साथ, मैं चिंतित तरीके से उनके परिवर्तन को देखता था। प्रोग्रेस का मतलब क्या है यहाँ पर, परिवर्तन, ठीक। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग
along in his little tweed coat. टिटिल लड़खड़ाते हुए चल पा रहा था, बड़ी ही मुश्किल से चल पा रहा था। टॉटरिंग का मतलब क्या होता है? नशे की हालत में चलना या फिर लड़खड़ाते हुए चलना, ठीक है। यहाँ पर उसकी मीनिंग लिखी हुई है, लड़खड़ाते हुए चलना। वह ट्रिकी मुश्किल से चल पा रहा था। along in his little tweed coat, अपने गरम छोटे कोट में, ठीक है। ट्वीड कोट का मतलब क्या है? गरम कोट। ही हैड अ वोल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसके पास इस तरह की पूरी अलमारी थी, इस तरह के कपड़ों की उसके पास पूरी अलमारी थी। वार्डरोब का मतलब क्या है? अलमारी, ठीक। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडी मौसम के लिए, ठंडे मौसम के लिए उसके पास इस तरह के कपड़ों की पूरी अलमारी थी। एंड और अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और रेन कोट था उसके पास बारिश के दिनों के लिए, ठीक है। वेट डेज का मतलब क्या है? बारिश के दिनों के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो संघर्ष करता हुआ चलता था, वो बड़ी मुश्किल से ही चल पाता था। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, अपने हार्नेस में कंधा झुकाए हुए, यानी उसके जो आगे के दो पाँव थे वो बहुत झुके हुए थे। ड्रूपिंग का मतलब होता है झुका हुआ, ठीक। हार्नेस का मतलब जो उसे पट्टा लगा हुआ था उसमें। आई थॉट, मुझे पता था। इट वोंट बी लॉन्ग, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पम्फ्री, कि मुझे मिसिस पम्फ्री से फिर से सुनना पड़ेगा, ठीक है। हर्ड का मतलब क्या है? क्या पर उन्हें सूचित किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा। उन्हें ये पता था कि मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब मिसिस पम्फ्री मुझसे फिर से बात करेंगी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में वो आशान्वित कॉल आ गई, ठीक है। एक्सपेक्टेड का मतलब जिसकी उम्मीद थी, वो कॉल आ गई। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पम्फ्री बहुत व्याकुल थी, बहुत बेचैन थी, ठीक है। डिस्ट्रॉट का मतलब क्या है? व्याकुल, ठीक। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ खाता नहीं था, ना ही वो कुछ खाता। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, यहाँ तक कि वो अपने पसंदीदा खाने को भी रिफ्यूज़ कर देता, उसे भी ना लेता, ठीक। फेवरेट का मतलब क्या है? पसंदीदा। डिशेस का मतलब क्या है? खाना। एंड और बिसाइड्स, और इसके अलावा, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और उसे इसके अलावा कई बार उल्टी भी हुई। बाउट्स ऑफ का मतलब क्या है? कई बार, ठीक। बाउट्स ऑफ का मतलब होता है अगर ये बीमारी से जुड़ा हुआ है तो बीमारी का दौर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कई बार, ठीक है। उसे कई बार उल्टी हुई। वॉमिटिंग का मतलब होता है उल्टी होना। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, वो पूरे दिन अपना उसी कालीन पर पड़े पड़े व्यतीत करता है, ठीक है। स्पेंड का मतलब क्या है? व्यतीत करता है, बिताता है। ऑल हिज टाइम, अपने पूरे समय को। लाइंग ऑन अ रग, कालीन पर पड़े पड़े। लाइन का मतलब क्या है? पड़े रह करके। रग का मतलब क्या है? कालीन, ठीक। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, और वो टहलने के लिए भी नहीं जाना चाहता। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और वो कुछ भी करना नहीं चाहता। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने अपना प्लान पहले ही बना लिया था। मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैंने अपना प्लान पहले से ही बना लिया था। इन एडवांस का मतलब क्या होता है? पहले से ही, ठीक। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, एक ही तरीका था। द ओनली वे वॉज, एक ही तरीका था, टू गेट ट्रिकी आउट, ट्रिकी को बाहर निकालना, ऑफ द हाउस, घर से, फॉर अ पीरियड, कुछ समय के लिए। एक ही तरीका था कुछ समय के लिए ट्रिकी को घर से बाहर निकालने का। एक ही तरीका था ट्रिकी के ठीक होने का, वो था कि उसे घर से बाहर निकलना था कुछ समय के लिए, ठीक। आई सजेस्टेड दैट, मैंने ऐसी सलाह दी। सजेस्टेड का मतलब क्या है? मैंने सलाह दी। ही बी हॉस्पिटलाइज, कि उसे हॉस्पिटल में डाल दिया जाए, उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए। फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, एक पखवाड़े के लिए, ठीक है। फोर्टनाइट का मतलब क्या है? पखवाड़ा। एक पखवाड़े के लिए उसे हॉस्पिटल में डाल दिया जाए। पखवाड़ा क्या कहते हैं? 2 हफ्तों का एक पखवाड़ा होता है जिसमें 14 दिन होते हैं, ठीक है। उसे 14 दिन के लिए हॉस्पिटल में डाल दिया जाए। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसे निगरानी में रखा जाए। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? निगरानी। उसे निगरानी में रखा जाए, ठीक। द पुअर लेडी, बेचारी औरत, ऑलमोस्ट सूंड, वो बिल्कुल मूर्छित हो गई, ठीक है। सूंड का मतलब क्या है? मूर्छित हो जाना, किसी की याद में बहुत परेशान हो जाना। शी वॉज श्योर, उन्हें यकीन था। ही वुड पाइन, वो तड़पेगा, एंड डाई, और मर जाएगा। पाइन का मतलब क्या है? तड़पना। वो तड़पेगा और मर जाएगा। इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो उन्हें रोज़ ना देखे तो। उन्हें यकीन था कि वो जो पेट डॉग है, अगर वो उन्हें
मिस्टर पंफ्री को रोज़ नहीं देखेगा तो तड़पेगा और मर जाएगा, ठीक। बट लेकिन आई टूक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक कड़ा रास्ता चुना, ठीक है। फर्म का मतलब क्या है, सख्त या फिर कठोर। मैंने रास्ता चुना, लाइन का मतलब यहाँ कह सकते हैं रास्ता। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था। एंड और दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, यही वो तरीका था उसे बचाने का। इनफैक्ट वस्तुतः यही तरीका था जिससे वो बच सकता था। आई थॉट इट बेस्ट, मुझे सबसे सही तरीका यही लगा, टू टेक हिम विदाउट डिले, कि बिना देरी के उसे ले लिया जाए, ठीक है। विदाउट डिले का मतलब क्या है, बिना देरी से उसे ले लिया जाए। एंड और फॉलोड बाई मिसेस पंफ्रीज विलिंग, और उसके बाद उनकी मिसेस पंफ्री का जो विलाप होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। विलिंग्स का मतलब क्या है, विलाप करना, चीखना, चिल्लाना, रोना, ठीक। आई मार्च आउट टू द कार, मैं कार की तरफ चला, ठीक है। मार्च आउट का मतलब क्या है, चला। कैरिंग द लिटिल डॉग, उस छोटे कुत्ते को लिए हुए, रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, जो कंबल में लिपटा हुआ था, ठीक है। कंबल में लिपटे हुए कुत्ते को लेकर के मैं कार की तरफ चला, ठीक है। रैप का मतलब लिपटा हुआ, ब्लैंकेट का मतलब कंबल, ठीक। द एंटायर स्टाफ वॉज रोस्ट, सारा का सारा स्टाफ वो बिल्कुल सक्रिय था, ठीक है। रोस्ट का मतलब क्या कह सकते हैं, एक्टिव, सक्रिय था। एंड और मेड्स रश्ड इन एंड आउट, और जो नौकरानियाँ थीं, मेड्स का मतलब क्या है, नौकरानियाँ, रश्ड इन एंड आउट, वो अंदर बाहर आती जाती थीं। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसके दिन का बिस्तर लाती। हिज नाइट बेड, उसकी रात का बिस्तर लाती। फेवरेट कुशंस, उसके जो फेवरेट पसंदीदा कुशंस थे, गद्दे थे, उसे लाती। टॉयज़ एंड रबर रिंग्स, वो उसके खिलौने और रबर रिंग लाती। ब्रेकफास्ट बाउल, वो उसके नाश्ते का कटोरा लाती। लंच बॉल, वो उसे लंच का बॉल लाती, लंच का कटोरा लाती। सपर बॉल, रात के खाने का कटोरा लाती। तो ये सारी चीज़ें वो दौड़ दौड़ करके मेड यही करती। रियलाइजिंग दैट, ऐसा एहसास करते हुए कि, रियलाइजिंग का मतलब क्या है, एहसास करते हुए, दैट कि माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़, कि मेरे कार में ये सारी चीज़ें कभी नहीं आएंगी, ठीक है। होल्ड का मतलब क्या है, आ पाएंगी, रख पाएगी मेरी कार। ऑल द स्टफ़, सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं आ पाएंगी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने गाड़ी चलाने शुरू की। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं वहाँ से चला, मिसेस पंफ्री विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई, मिसेस पंफ्री एक हताश भरी चीख के साथ, डिस्पेयरिंग का मतलब क्या है, हताश भरी चीख के साथ वो चिल्लाई। थ्रू एन आर्म फुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, उन्होंने खिड़की से कुछ और कोट्स फेंके, ठीक है। जब मैं वहाँ से चला, खिड़की पर वो खड़ी थी, उन्होंने वहाँ से चिल्लाए और कुछ और जो उसके कोट रह गए थे उसे उन्होंने खिड़की से बाहर फेंका। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, जब मैं ड्राइव करते हुए उस रास्ते के, ड्राइव का मतलब यहाँ पर क्या है, रास्ता, मैं सड़क के रास्ते के टर्न पर मैं पहुँचा तो वहाँ मैंने शीशे में देखा कि वो रो रही थी और उन्होंने कुछ कोट भी खिड़की से बाहर फेंके, ठीक। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सभी रो रहे थे, सभी बहुत दुखी थे, ठीक है। इन टीयर्स का मतलब क्या होता है, विलाप करना, रोना, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आउट ऑन द रोड, बाहर सड़क पर। आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, मैंने देखा, ग्लांस का मतलब क्या है, मैंने देखा, एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, उस दयनीय छोटे जानवर को, ठीक है, उस प्राणी को। पैथेटिक का मतलब क्या है, दयनीय, ठीक। गैस्पिंग, हाँफते हुए, ठीक है। गैस्पिंग का मतलब क्या है, हाँफते हुए। ऊपर एक वर्ड आया है पैंटिंग, उसका भी मतलब होता है हाँफते हुए, ठीक है। ऑन द सीट, सीट पर। बाय माई साइड, मेरे बगल में, मेरे बगल की सीट पर मैंने उस दयनीय छोटे जानवर को हाँफते हुए देखा। आई पैटेड द हेड, मैंने उसका सिर थपथपाया, ठीक है। पैटेड का मतलब थपथपाया। एंड और ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट, उसने बहुत बहादुरी वाला प्रयास किया। टू वैग हिज टेल, अपनी पूंछ को हिलाने का, ठीक है। वैग का मतलब क्या है, हिलाना, ठीक है। अपनी पूंछ को हिलाने का उसने बहुत ही बहादुरी वाला प्रयास किया, ठीक। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बूढ़ा लड़का, ठीक। यहाँ पर क्या है, लैड का मतलब क्या है, यहाँ पर लड़का, ठीक है। लेडी औरत के लिए किया जाता है और लैड का मतलब होता है आदमी या फिर लड़का, ठीक। आई सेड, मैंने कहा। यू हैवेंट अ किक, तुम्हें उत्साह नहीं है, ठीक है। किक का मतलब क्या है, उत्साह। इन यू, तुम्हारे अंदर उत्साह नहीं है। बट लेकिन, आई थिंक, मुझे लगता है,
आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। ठीक है, क्योर का मतलब क्या है? इलाज। ठीक, मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ, बस तुम्हारे अंदर उत्साह की कमी है। ठीक, हम इसे ऐसा कह सकते हैं। तो इस तरह से ये पहला पार्ट इस चैप्टर का ख़त्म होता है, अ टाइम ऑफ सर्जरी का। सेकेंड पार्ट में फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।